बता कैसे हुआ ये? कौन है वो? माँ का जूता तर-तर सर पे बरस रहा था। भाई पिस्तौल निकाल कर खड़ा था और इस लड़की को कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करे। अम्मा कसम ले लो, मैं कुछ नहीं जानती। वो रोते-रोते यही कहती जाती, बेशर्म, बेहया, इतना बड़ा पेट कैसे हो गया? बता किसका पाप लिए घूम रही है? माँ का जूते वाला हाथ रुकता ही ना था। अम्मा, अम्मा यकीन करो मेरा, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। वो बलक रही थी। किसके साथ तूने मुंह काला किया? नहीं छोड़ूंगा इसको भी। भाई के मुंह से झाग निकल रही थी। भाया, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, माँ, मुझे तो कपड़े आते हैं। हर महीने ढेरों खून पड़ता है। मेरी आंखों में धूल ना झोंक। तू पेट से है, कपड़े कहाँ से आ गए? माँ चीख कर बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। दाई ने मुझे खुद बताया है कि लड़की को 6-7 माह का पेट है। अम्मा, अम्मा, मैं अभी दाई को बुलवाती हूँ, तेरा इंतज़ाम करे आकर। इस हराम के नुतफ़े से जान छुड़ाए हमारी। दाई माजूरी का इजहार करती है, पेट बड़ा है री, मेरे बस से बाहर। सरकारी अस्पताल ले जाओ। हाय हाय, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया मासी? इसके शोहर का पूछो तो क्या कहूँगी? कह देना तलाक हो गई है। मासी ने हल पेश किया, पर वो बच्चा क्यों ज़ाया करेंगे? माँ की समझ में नहीं आता था। अरे सुरैया, तू लेके जा तो सही, मशीन तो लगवा पेट पे, कुछ अंदाज़ा तो हो। दाई झंझला कर बोली। वो हामला औरतों के मायने का दिन था। चारों तरफ फूले हुए पेट ही पेट नज़र आते थे। इन पेटों के साथ पीली रंगत वाले मदकूक चेहरे लटके हुए थे, जिन पे बेबसी की अबारत दूर से लिखी नज़र आती थी। बेबसी, बेचारगी और गुर्बत इनकी सहेली थी। 17-18 बरस की दुबली पतली लड़की अपनी बारी पे कमरे के अंदर आई। चेहरे की पीली रंगत दूर से ऐलान करती थी कि खून की शदीद कमी का शिकार है। आखिरी माहवारी कब आई थी? जी, 1 हफ़्ता पहले, लड़की ने जवाब दिया। हाय, 1 हफ़्ता पहले? और ये? हम सोच में पड़ गए। फिर सोचा कुछ कहने से पहले अल्ट्रासाउंड कर लिया जाए। पेट पे अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखते ही नज़र आ गया, बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी रसोलियाँ मौजूद थीं। बेटा, ये पेट कब बढ़ना शुरू हुआ? हमने पूछा। जी, 7-8 माह पहले बिल्कुल ठीक थी। फिर ऐसे लगा कि पेट का निचला हिस्सा भारी है, और फिर ऐसे। वो भबक भबक कर रो दी। रो नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हमल तो नहीं है ना? लड़की की माँ ने बेताबी से पूछा। नहीं बीबी, बच्चेदानी सिर्फ हमल की वजह से ही नहीं बढ़ती। बच्चेदानी में अगर रसोलियाँ बन जाएं, तब भी वो बड़ी हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन होगा और रसोलियाँ निकाल दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये रसोलियाँ ख़तरनाक हैं क्या? कोई कैंसर शैंसर? नहीं, ये कैंसर नहीं है। लड़की रोती चली जा रही थी, ना जाने क्यों।